पुराने ज़माने की बात है, तकरीबन 1500 के वस्त में एक पुरअमन मगर तिजारती लिहाज से निहायत अहम शहर था, जिसे लोग दारुस सलाम कहते थे। ये शहर ना सिर्फ अपने बाज़ारों और किलाबंद दीवारों की वजह से मशहूर था, बल्कि यहाँ के लोग भी अपने अखलाक, मेहमान नवाजी और इल्म दोस्ती की वजह से जाने जाते थे। शहर के गली कूचों में सुबह सवेरे आज़ान की आवाज़ गूंजती और फिर बाज़ारों में ज़िंदगी की रौनकें लौट आतीं। इसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जो ज़ाहिरी तौर पर आम सी थी, मगर उसके मालिक की शख्सियत गैर मामूली थी। ये दुकान एक हज्जाम की थी, जिसका नाम यूनुस था। यूनुस एक दरमियाने कद, गंदुमी रंग और नर्म मिजाज आदमी था। उसके हाथ में कैंची और अस्त्रे का फन गोया कमाल को पहुंचा हुआ था, मगर उसकी असल पहचान उसका अखलाक, मुस्कुराहट और खिदमत गुजारी थी। यूनुस ने अपने वालिद से ये फन सीखा था। वालिद एक ज़माने में कसर के करीब शाही हज्जाम रह चुके थे, मगर बुढ़ापे में वो एक छोटे से मोहल्ले में आ बसे थे। यूनुस को उन्होंने एक नसीहत दी थी, बेटा, कैंची से बाल काटना सबको आता है, मगर कैंची से दिल जीतना फन है जो सिर्फ अखलाक वाले सीखते हैं। ये बात यूनुस के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। एक दिन दोपहर के वक्त, जब दुकान पर ज्यादा रश ना था, एक अजनबी आदमी आया। वो निहायत कीमती कपड़े पहने हुए था, मगर चेहरे से थकन और सफर की मुशक्कत झलक रही थी। उसके जूते धूल से भरे हुए थे और आंखों में अजीब सी उदासी थी। यूनुस ने फौरन खड़े होकर सलाम किया और कहा, आइए जनाब, तशरीफ लाइए, आप थके हुए लग रहे हैं। अजनबी कुर्सी पर बैठ गया। यूनुस ने पूछा, क्या बाल तराश दूं या दाढ़ी भी दुरुस्त करनी है? आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, दोनों, मगर जल्दी करो, मुझे आगे सफर करना है। यूनुस ने काम शुरू किया, मगर सिर्फ हाथ से नहीं, जबान से भी खिदमत शुरू कर दी। वो अजनबी से हल्की फुल्की बातें करता, पानी पेश करता और दौराने काम उसके चेहरे पर आने वाली थकन कम करने की कोशिश करता रहा। बाल काटते काटते यूनुस ने महसूस किया कि अजनबी कुछ परेशान है। उसने अदब से पूछा, जनाब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपके चेहरे पर एक फिक्र की लकीरें हैं, खैरियत तो है? अजनबी ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं एक बड़े कबीले का सरदार हूं, मगर कबीले में फूट पड़ गई है। भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मैं सुलह कराने के लिए जा रहा हूं, मगर दिल में डर है कि शायद नाकाम लौट आऊं। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, जब नीयत साफ हो और मकसद भलाई का हो, तो अल्लाह जरूर मदद करता है। आप बस दुआ करते रहें। यह सुनकर अजनबी के चेहरे पर पहली मर्तबा इत्मीनान का साया आया। यूनुस ने निहायत महारत से उसके बाल तराशे, दाढ़ी को दुरुस्त किया और खुशबू लगाकर आईने के सामने बिठाया। अजनबी ने जब अपना अक्स देखा तो हैरान रह गया। कमाल है, मैंने जिंदगी में इतनी सफाई और नफासत नहीं देखी। यूनुस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह सब कैंची का नहीं, दुआ का कमाल है। पैसे देने का वक्त आया तो यूनुस ने कहा, जनाब, आप मेहमान हैं और मेहमान से कीमत लेना मेरे उसूल के खिलाफ है। अजनबी ने जिद की, मगर यूनुस ने कहा, अगर कुछ देना ही है तो दुआ दे दीजिए। कुछ दिन बाद शहर में खबर फैली कि कबीलों के दरमियान जो सुलह की कोशिश नाकाम समझी जा रही थी, वो कामयाब हो गई, और उसमें सबसे बड़ा किरदार एक मुसाफिर सरदार का था, जो कुछ दिन पहले शहर में आया था। चंद हफ्ते बाद यूनुस की दुकान पर एक कासिद आया और कहा, यूनुस भाई, सरदार साहब आपको अपने कबीले में बुलाना चाहते हैं। यूनुस हैरान हुआ, मगर दावत कबूल कर ली। जब वो कबीले में पहुंचा तो देखा कि वही अजनबी सरदार तख्त पर बैठा है। उसने सबके सामने यूनुस का हाथ पकड़कर कहा, ये वो शख्स है जिसने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरे दिल से खौफ निकाला और मुझे हौसला दिया। इसके अल्फाज ने मेरे दिल को जीत लिया, जैसे कैंची से बाल तराशे जाते हैं। सरदार ने यूनुस को अपने दरबार का खास मेहमान बनाया। उसे सोने के सिक्के और कीमती कपड़े पेश किए, मगर यूनुस ने सिर्फ इतना कहा, मैं यहां इनाम लेने नहीं आया, बल्कि आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये सुनकर सरदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूनुस, तुमने कैंची से सिर्फ बाल नहीं काटे, तुमने मेरे दिल के खौफ और गम को भी काट दिया। यूनुस वापस दारुस्सलाम आया तो लोग उसे और भी इज्जत देने लगे। उसकी दुकान पहले से ज्यादा मशहूर हो गई। लोग कहते थे, यूनुस के पास जाओ, वो सिर्फ हज्जाम नहीं, दिल का मरहम है।
یونس نے ہمیشہ اپنے والد کی نصیحت کو یاد رکھا اور ہر آنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی کمائی لوگوں کے دل جیتنا ہے، اور یہ تجارت ہمیشہ نفع دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل ہنر صرف اس کے پیشے میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور نیت میں ہے۔ کینچی سے بال تراشنے والا عام ہوتا ہے، مگر کینچی سے دل جیتنے والا دنیا میں نایاب ہوتا ہے۔